ये है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जीरो लाइन पर मौजूद पाकिस्तान रेंजर्स के जवान। हरदम तैयार ये जवान जीरो लाइन पर अपनी ईद कैसे मनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत मुबारक हो। हम सब अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने दोस्तों से दूर होते हैं। किस तरह सरहद पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह सरहद पर अपनी ईद गुजारते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आज हम चोलिस्तान में ज़ीरो लाइन पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की जो पोस्ट है वहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स के जवान ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मेरी सारी टीम और सारी कौम की तरफ से आपको, आपके जवानों को सैल्यूट है, खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके बाद ईद मुबारक के आपकी वजह से कई करोड़ जो आवाम है वो घरों में सुकून से ईद मनाती है। अकबर साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने टाइम निकाला और हमारी ड्यूटी को और हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया। आपकी और आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो आपने बात की कि हम अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं और अपने घरों में नहीं हैं, तो रेंजर्स की ड्यूटी जो है वो सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि ये एक पैशन है। पैशन इस सेंस में है कि इस तरह हार्डशिप सब लोग जो है वो अपनी सर्विसेज में बर्दाश्त नहीं करते। जो रेंजर्स जो है अपने ड्यूटी में हार्डशिप और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बॉर्डर एरिया में और मार्जिन्स पे जो है वो गुजारती है, ताकि अपने मकार दुश्मन के साथ जो मशरकी सरहदें हैं उनको महफूज बनाकर अपनी कौम और मुल्क को महफूज बना सके। सर, घर वालों की, बच्चों की याद नहीं आती? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है जी। याद ना आने वाली तो बात नहीं है, याद तो आते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। तो इसलिए हम जो है वो अपने बच्चों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान और अपनी कौम है, उसके बाद अपने बच्चे हैं। सर, लास्ट ईद कौन सी थी जो घर गुजारी थी? कितनी ईदें हो गई हैं? मैंने जी इससे पहले 2 ईदें जो है वो इस डिपार्टमेंट में की हैं। उससे पहले तीसरी ईद जो है वो घर में की थी। ये टर्न वाइज है कि बाज़ लोगों को मौका मिलता है एक ईद पे दो ईद पे एक ईद जो है वो मिस हो गई, एक पे चले गए। इस तरह जो है वो हमारी सर्विस का ये हिस्सा है। कोई एक पक्की रूटीन है हमारी कि ये नहीं है कि हर ईद जो है वो हम दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स की तरह अपने बच्चों के साथ गुजारें। तो सर, यहाँ पे ईद का दिन गुजारते हैं, ईद मनाते हैं, सारी बात है, खुशी है, इवेंट है, सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या होता है? जी बिल्कुल जी, हम आज आपके साथ सारा जो ईद का दिन हम जिस तरह इस बॉर्डर पे गुजारते हैं, हमारी पोस्टों पे जो रूटीन होती है वो सारी आपको दिखाएंगे। पहले ये अभी इधर जवान हैं, उसके बाद हम जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जो है वो जवानों से मोर्चों पे मिलेंगे, उनको मिठाई प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उनको ईद की मुबारक कहेंगे। ईद वाले दिन भी जवान मोर्चों में है, कोई रिलैक्स नहीं करते? ईद है, रिलैक्स करें। देखें जी, हम जिस मकार दुश्मन के साथ हमारा सामना है वहाँ पे रिलैक्स का कोई चांस नहीं है, तो लिहाजा हम अपने बॉर्डर को किसी भी वक्त 1 सेकंड के लिए भी स्पेयर नहीं कर सकते। तो उसकी निगरानी जो है वो राउंड द क्लॉक चलती है। तो हम ईद के साथ साथ अपनी ड्यूटी से जो है वो गाफिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा ड्यूटी साथ साथ चलती रहती है। जो ज़ीरो लाइन है यहाँ से कितनी दूर है? ज़ीरो लाइन आप बिल्कुल ऐसा ही समझें कि जैसे ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं। इस पोस्ट से आगे 300 मीटर पे जो है वो ज़ीरो लाइन है, और वहाँ पे जो है वो हमारी ड्यूटी सारे बॉर्डर की सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन हो रही है। सर, डीप डेजर्ट है, आज यहाँ पे बड़ा खाना भी होगा। हम भी आए हैं, हमने देखा है कि 6 से 7 घंटे का ट्रैवल है। अच्छी गाड़ी हो, गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं, तो फिर बड़े खाने का इंतज़ाम करना यहाँ पे कितना मुश्किल होता है? नो डाउट जी, हमको यहाँ पे आर्जी या 1-2 दिन के लिए नहीं बैठे। ये हमारा जो है वो परमानेंट एक सेटअप है, रेंजर्स का सेटअप है। यहाँ पे पोस्टों पे इंतज़ाम है हमारा कुकिंग का, और तमाम सर्विसेज जो हैं वो हमारी अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप देखेंगे हमारा बड़ा खाना कि उसमें तमाम जो है वो लवाजमात पूरे होंगे एक बड़े खाने के।
सर इतनी ज़्यादा गर्मी में आज तो मौसम फिर भी कुछ बेहतर है, तो 50 सेंटीग्रेड तक भी जो टेम्परेचर है चला जाता है, तो जो सर्वाइवल है कितना मुश्किल होता है यहाँ पे। और इतने मोराल किस तरह हाई है कि जो हमारी फोर्सेस का जवान है, जो रेंजर्स का जवान है, वो वैसे ही वेपन हैंडल करके खड़ा हुआ है। देखिए जी, जिस तरह मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि रेंजर्स की सर्विस जो है वो सिर्फ जॉब नहीं है, वो एक पैशन है। वो इस पैशन के साथ है कि मैंने अपनी कौम और अपने मुल्क को जो है वो महफूज बनाना है। तो इस वजह से ये हार्डशिप्स वेदर की और जो फिज़िकल हार्डशिप्स हैं ये मैटर नहीं करती अपने मकसद के सामने। हमारा मकसद बड़ा है, तो इसलिए ये छोटी हार्डशिप्स जो है ये इनकी अहमियत नहीं है। अकबर साहब, हम जो है ये जवान अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, और मैं आपको दूसरे इवेंट्स जो हैं वो ईद की नमाज है, ट्रुप्स जो बैंकर्स में ड्यूटी कर रहे हैं और उनके साथ मिलवाऊंगा। अभी जवान जो है वो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और हम जो है वो उधर चलते हैं। आपको हम अपने ज़ीरो लाइन के मोर्चे दिखाते हैं, उसके जवानों से उसमें मिलते हैं और उनको ईद पे मिठाई पेश करते हैं। हाँ जी, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ईद मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ जी, तो कैसी जा रही है ड्यूटी आपकी? बेहतरीन जा रही है। ठीक है, उस्ताद भी ठीक है आपका? सर। चले, ठीक है जी। लाएं जी, इधर मिठाई देंगे सही। अभी हम ये जवान है हमारे मोर्चे पे, अभी हमको ईद की मिठाई इनको पेश करेंगे जी। तो उसके बाद जो है वो आगे भी आपको विजिट करवाते हैं जी। ये लें जी, ये बेटा आप मिठाई एंजॉय करें। तो ज़ीरो लाइन पर मौजूद है कमांडर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मोर्चों में जो जवान मौजूद हैं, सर ने उन्हें मिठाई दी है, ईद की मुबारकबाद दी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं, क्या नाम है? अपने घर वालों से दूर, प्यारों से दूर, सरहद पे ईद गुजार रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिपाही मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। मैं अपने कौम और मुल्क की खातिर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, हमारे साथ के जवान हैं यहाँ पे जहाँ पे हम ड्यूटी दे रहे हैं, और अपने हम मुल्क की खातिर यहाँ पे अपना खून का एक एक कतरा तक बहा देंगे। हमारे करोड़ों हम वतन भाई बेफिक्र होकर ईद गुजारें, हम यहाँ पे उनकी खातिर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, गेम वगैरह भी खेलते हैं, ड्यूटी भी देते हैं, और उसके अलावा ईद के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। जैसे एक फैमिली के तौर पे रहते हैं, ऐसे यहाँ पे हम अपना माहौल बनाया हुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यही वो लोग हैं, यही वो फोर्सेस है जो चंद लाख है, लेकिन इन लोगों की वजह से कई करोड़ पाकिस्तानी जो हैं अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद गुजारते हैं। यहाँ पे और जवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? क्या नाम है? जी खैर मुबारक, हवलदार हमीद जी। नथिंग, हमें कोई अफसोस नहीं है, हम हैप्पी मूड में जो है ना ईद मना रहे हैं। मेरे साथ के जवान और यही मेरे भाई हैं, और मैं कौम और मुल्क की खातर मेरी जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं इधर करूँगा। और ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा है, और इसी की वजह से जब भी दुश्मन आते हैं तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। आगे वो देख सकते हैं कि टॉप पे और हमारे रेंजर्स के जो जवान हैं वहाँ पे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो ये हमारे वो जवान हैं कि जो बिल्कुल टॉप पे ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद हैं। सर बताएं, घर वालों से दूर है, ईद यहाँ पे गुजार रहे हैं, घर वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हवालदार गुलाम मुदस्सर है। मेरे ये पहली ईद है नहीं महकमे में, मैंने इससे पहले भी काफ़ी ईदें गुजारी हैं, और मेरी फैमिली को पता है कि जब मैं आऊँगा घर में तो मेरी ईद होगी। और पाकिस्तान के लिए ये एक ईद नहीं, लाख ईदों कुर्बान, क्योंकि आपको पता है कि जब फौजी बॉर्डर पे जाता है तो पीछे पूरा पाकिस्तान सोता है, और हमारे जागने से पीछे मन है, तो हम एक ईद नहीं, हम लाखों ईदों कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम अगली चेक पोस्ट जो है ज़ीरो लाइन की, उस पर आ गए हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर यहाँ पर कितने जवान जो है तैनात किए गए हैं? यहाँ पर अकबर साहब 10 जवान हैं, और ये हमारी अगली पोस्ट है। और अभी हम इस पोस्ट पे जो इसके ज़िम्मेदारी के मोर्चे हैं वहाँ पे जाके जवानों को मिलेंगे और उनको ईद की जो है वो मिठाई पेश करेंगे जी। आएँ, बिस्मिल्लाह। सर ये बताएं कि इंडिया यहाँ से कितना दूर है? इंडिया अकबर साहब यहाँ से बिल्कुल जो है वो चंद मीटर की दूरी पे है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो ज़ीरो लाइन के पिलर्स और इंडियन फेंस जो है
वो आपको नज़र आएगी, इंडिया की पोस्टें नज़र आएंगी और इंडिया की जो ओपीज़ हैं, ऑब्जर्वर पोस्टें जो बनी हुई हैं, वो भी आपको बड़ी क्लियरली नज़र आएंगी। अभी इस जवान को मिलते हैं, उसके बाद आपको ज़ीरो लाइन दिखाऊंगा जी। हाँ जी, कैसे हो बेटा? ठीक हो? जबरदस्त। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ीर अहमद। अच्छा सफ़ीर भाई, ये बताएं कि बॉर्डर पर ईद गुजार रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? याद नहीं आ रही घर वालों की? क्या कहेंगे? याद तो बहुत आ रही है, लेकिन वतन के लिए हज़ारों ईद कुर्बान है। यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ। हम यहाँ पे ईद भी मनाते हैं और मतलब रहन सहन, हमारा खाना पीना ये यहीं पे होता है। ज़ीरो लाइन पर जो जवान मौजूद थे, सर हमारे साथ मौजूद थे, सर ने उन्हें मिठाई भी तकसीम की, ईद मुबारक भी कहा। अब हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद है, आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। सर इंडिया यहाँ से कितना दूर है? अकबर साहब शुक्रिया। इंडिया जो है वो यहाँ से टोटल 200 मीटर पे ज़ीरो लाइन आपको नज़र आ रही है। वो सामने ज़ीरो लाइन के पिलर नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के। उसके बाद 250 मीटर पे पीछे आपको फेंस, जो आयरन फेंस इंडिया ने इंस्टॉल की हुई है थ्रू आउट द बॉर्डर, वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद उनकी ओपीज़ की अलाइनमेंट में नज़र आ रही हैं और हमारी ओपीज़ और पोस्टें बड़ी क्लियरली आपको विजिबल हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि जो फेंस लगी हुई है, इसमें करंट वगैरह जो होता है वो भी मौजूद होता है? हाँ जी बिल्कुल। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं या कोई इस तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्रॉसिंग जो है वहाँ पे हो सकती है, उन पॉइंट्स को उन्होंने सिक्योर करने के लिए उसमें करंट जो है मौजूद होता है। सर हमारे जो जवान हैं, हमने देखा है कि आपकी टीम के सारे लोगों का जो जज्बा है बड़ा बुलंद है, मोराल जो है बड़ा हाई है। उन्होंने दुश्मन को कहा है कि हम हर वक्त तैयार हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, रेंजर्स की लाइफ जो है वो रियल लाइफ है, जिसके बारे में एक हदीस है कि जो एक इस्लामी मुल्क की सरहद पे जागती हुई एक आंख एक रात के लिए जागेगी, वो 1000 रातों की बेदारी और इसी के बराबर रोज़ों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमारी रेंजर्स की सर्विस जो है वो जॉब के साथ साथ एक पैशन भी है कि हम सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी नहीं कमा रहे, हम अल्लाह की इबादत और अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर रहे हैं, जिससे हमारा मुल्क और हमारी कौम जो है वो महफूज है। हम अपनी मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने दोनों चेक पोस्ट पे हमारे साथ विज़िट किया और सर के साथ ही जो मिठाई है वो तकसीम की है। शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपने प्यारों से दूर ईद मना रहे हैं और दूसरों को सर के साथ ईद मुबारक कहने के लिए आ रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर बहुत खुशी है, हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क की खातर यहाँ ईदें, एक नहीं लाखों हज़ारों ईदें कुर्बान। अगर हमें 10 बार भी ज़िंदगी मिलेगी हमें फिर ही फ़ख्र होगा। हम इसी मुल्क की खातर अपनी जान भी दें। और ये नहीं कि हमारे 10 घर के मेंबर हैं, ये सारा मुल्क हमारा घर है। जितने भी लोग हमारे बड़े छोटे हमारे भाई हैं, वालिदैन की जगह पे हैं, अगर वो ईद सुकून से गुजारे समझे हमारी भी ईद हो गई है। हमारे घर वालों को फ़ख्र है कि हमारा बेटा पाकिस्तान की सरहद पे मौजूद है। हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं हमारा रेंजर का मोनोग्राम हमारा ये दायमन सर हर दम तैयार, हम हर दम तैयार हैं, हर लिहाज से तैयार हैं। अच्छा अता साहब, आप मुझे बताएं कि आपके जवान बच्चों से दूर है, आप भी बच्चों से दूर है। आज घर में बच्चे फ़ोन पे बात हुई है, क्या कहते थे? बाबा आप आए नहीं है, वहाँ पे ईद गुजार रहे हैं, हमारे साथ नहीं गुजार रहे। देखें अकबर साहब, आपने बड़ा हार्ट टचिंग जो है वो सवाल किया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए नहीं, इस कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए इस बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चों को और मेरे ख़ानदान को ये फ़ख्र होना चाहिए कि मैं सिर्फ उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं इस कौम के और इस मुल्क के बच्चों का ज़िम्मेदार बन के खड़ा हूँ। अकबर साहब अभी चलते हैं हम पोस्ट पे, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो शाम का खाना और उसके बाद ईद से पहली नाइट का जो है वो थोड़ी सेटिंग हमारी होगी, सिटिंग, जिसमें महफल गाना बजाना होगा हमारा पोस्ट लेवल का, वो आपको विटनेस करवाएंगे। चलें जी। तो आज हमने आपको सारा दिन दिखाया कि किस तरह जो हमारी रेंजर्स के जवान हैं सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी ईद गुजारते हैं। तो कोई भी बड़ा इवेंट हो तो उस पर आर्मी में बड़ा खाना बनाया जाता है। कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि ये जो बड़ा खाना बनाया जाता है किन किन इवेंट्स पर बनाया जाता है? शुक्रिया अकबर साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज इस अहम मौके पे हमारे साथ आए और हमें मेज़बानी का मौका दिया। तो सर, जिस तरह पहले दिन में जिक्र हुआ था कि हम शाम को एक बड़े खाने का एहतमाम करेंगे, तो उस हवाले से अभी बड़ा खाना जो है वो आपके सामने है
और ये नहीं है कि जिस तरह हम इस रफ़ और टफ़ एरिया में रहते हैं और रफ़ और टफ़ वेदर में ड्यूटी करते हैं, तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ट्रूप्स जो हैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि आज मेन्यू पुलाव है, जो है वो चिकन है, जर्दा है, इसके साथ फ्रूट है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो इसलिए के साथ साथ आल्थो कि हम जो है वो डेजर्ट में रह रहे हैं, लेकिन हमारा खाना पीना जो है, हमारे जवानों का खाना पीना जो है वो ईद के दिन की मुनासबत से प्रॉपर है और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक पूरा है। सर ये बड़ा खाना कब कब बनाया जाता है? बड़ा खाना जो है वो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, मिसाल के तौर पे इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, ये ईदें हैं। 23 मार्च का बड़ा खाना होता है, इस तरह इकबाल डे का बड़ा खाना होता है। इस तरह ये इम्पॉर्टेंट जो सेलिब्रेटिंग डेज़ हैं हमारे मुल्क के, उनके दिनों पे हमारे जो फोर्स में जो है, फ़ौज में, रेंजर्स में जो है वो बड़े खाने का अहतमाम किया जाता है। तो आपने कमांडर साहब की ज़ुबानी जाना कि जो हॉलीडेज़ होते हैं, अहम दिन होते हैं, उन दिनों पर बड़ा खाना बनाया जाता है और ये सारा खाना खुद तैयार करते हैं और बड़ा खाना बनाया जाता है। इसमें अगर मेन्यू की बात करें तो एक शादी पर अमूमन हमें ये मेन्यू देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हमारे जवानों को इवेंट्स पर खिलाया जाता है। मज़ीद जवानों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये खाना खाकर कैसा फील कर रहे हैं। एक घर का खाना होता है घर वालों के साथ, एक ये आर्मी का बड़ा खाना है यहाँ पे अपने जवानों के साथ जो साथ बॉर्डर पर मौजूद है। तो क्या जज्बात है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? हमारी फेवरेट ये जर्दा पुलाव है। तो शादीशुदा है आप? जी सर। तो जब घर जाते हैं तब क्या बनवा के खाते हैं? ये चिकन वगैरह बिरयानी वगैरह बनवाते हैं घर जाके। और जब यहाँ पे खाते हैं फिर याद आती है हमारी भाभी की? जी जी बिल्कुल आती है। उन्हें कोई पैगाम देना चाहें? बस यही पैगाम है कि खुश रहें, हमारे लिए दुआ करती रहें। यहाँ पर और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं कि बड़ा खाना एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट टाइम बड़ा खाना जो है कब खाया था और आज वाला ज़्यादा मज़ेदार है या वो ज़्यादा मज़ेदार था? आज वाला ज़्यादा मज़ेदार है। अब जो हमने पहला मैंने खाया था ना खाना, वो 25 दिसंबर को खाया था, वो मूसा कॉलोनी बहावलपुर में खाया था, यानी कि विंग में। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि वो ज़्यादा मज़ेदार था, ये ज़्यादा मज़ेदार है? ये ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी क्या वजह है कि यहाँ बॉर्डर पे मौजूद है, ड्यूटी के दौरान खा रहे हैं? जी इसी वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर इधर बनाया, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया खाना। खाने का टेस्ट उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है खाना। तो और कोई पैगाम देना चाहेंगे कि सर खाने में ये चीज़ें भी ऐड करें, हमें पसंद है? जी करने को तो जो मर्जी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, बहरहाल ये चीज़ें बेस्ट लगी हमें। जी ये रेंजर्स के जवान हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना बड़ा खाना एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं और ईद वाले दिन जो इनका आखिरी प्रोग्राम होता है, हमारे भी प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है कि जब सारे इकट्ठे बैठते हैं और फिर रेंजर्स के साथ साथ दोस्तों की भी महफिल लगती है, तो महफिल आपको दिखाते हैं। रेंजर्स के जवान बॉर्डर पर ईद कैसे गुजारते हैं आज सारा दिन हमने आपको दिखाया है, इनका बड़ा खाना भी दिखाया और अब ये अपनी रात जो है कैसे एंजॉय करते हैं, किस तरह इनकी महफिल लगती है, वो भी मनाजर आपको दिखाते हैं। तो सर कौन कौन से लोग जो है यहाँ पे टैलेंटेड है, क्या क्या टैलेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपने जो है इतना टाइम दिया हमें। तो अभी टैलेंट तो इन्होंने अपना अपना खुद ही दिखाना है ये, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड जो है वो टैलेंट है इनका। जो बंदे की अपने, क्योंकि ये यहाँ पे आइसोलेटेड और हार्ड लाइफ है, तो इसलिए जवान जो है वो अपनी एक एंजॉयमेंट का तरीका बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हम इनकी अपनी सेल्फ इंजॉयमेंट है, अपनी सेल्फ क्रिएटेड, अपने ही गाने और अपने ही जो है वो इनके माइये वगैरह होंगे, वो आप अभी समात फरमाएं प्लीज़। सर जी, सर आप बताएं, हमने सुना है कि आप बड़े मज़े के सिंगर हैं। जी बस परदेश में जो है ना नौकरी करनी पड़ती है, फिर जो है ना कुछ दिल की आवाज़ भी फिर जो है ना सुनानी पड़ती है। टाइम गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। चले कुछ सुनाए फिर ज़रा। इसी दी सोनिए नी सोना मुख तेरा, कन्नी कांटे सजदे नी, एहो जे वेले फिर किस्मत नाल लभदे नी। तत्ती रेत कड़ाइयां दी ते आ जा वतनां नूं, नहीं लोड़ कमाइयां दी। ही बोल प्यार वाले नी बोल प्यार वाले के दे नाली बोलेंगी नी, जदों मेरी छुट्टी मुक गई।
ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਂਗੀ ਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੇਂਗੀ ਨੀ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੇਂਗੀ ਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗई। बॉर्डर पर मौजूद जो हमारी फोर्सेस के जवान हैं अपनी खुशियाँ किस तरह मनाते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, ये आज के इस डिटेल प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया। अपने मेज़बान मोहम्मद इकमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।